तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर रहा था और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपको करने के लिए खुद ही करवा दिए थे। बल्कि 11 से लेकर के आपको आगे जो भी कंटिन्यू था वो आपने क्वेश्चंस खुद से करने थे। तो आपका कहना है कि 11 से लेके 20 तक आपने खुद कर लिए और 21 से क्वेश्चन हमको खुद से कराने हैं। तो क्लास 10th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 22 आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी स्कोरिंग होता है क्योंकि ये काफी इजी सा चैप्टर है, लेकिन अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है। तो लेट्स से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स ओपन कर लें, और बुक्स अगर नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ से देखते चले जाइएगा। तो हम यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी स्क्रीन शेयर करते हैं, और आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी 21 लगा रखा है, तो आप जल्दी से उसको आप देखिए कि उसमें आप क्या नहीं कर पाए, क्या गलती आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सारे बच्चे हमारे रेडी हो गए हैं। क्या है इसमें लिखा है? कार्ड्स, पढ़ना स्टार्ट करिए भाई। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4, यानी कि कार्ड्स पे नंबर लिखे हैं 1 से लेके 20 तक, और उन सबको वेल शफल, ठीक है, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 20 आर वेल शफल्ड, उनको मतलब मिक्स कर दिया गया। एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज अ प्राइम नंबर, अ डिविजिबल बाय 3, अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम पहले सबसे पहले एक सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं, और सैंपल स्पेस में हमारे पास सारे कार्ड होंगे, उन कार्ड पे मार्किंग है 1 से लेकर के 20 तक। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले अगर आपको प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स नहीं है क्लियर है, तो उससे पहले आपको हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर होंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार्ड्स को लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। जो 21 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। 21, तो सबसे पहले हम लोग एक सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और बच्चों ये हो गया 20। तो बच्चों सैंपल स्पेस में आपके पास कार्ड है जिसमें मार्किंग की गई है 1 से लेकर के 20 तक। अब बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आपको निकालना क्या है। क्या निकालना है इसमें? प्राइम नंबर। नहीं, प्राइम नंबर की क्या निकालना है बच्चों? लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज अ प्राइम नंबर। बच्चों एक कार्ड इसमें निकाला है आपने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्राइम नंबर? तो तुम कहोगे सर प्राइम नंबर, हाँ। कहोगे सर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2 3, उसके बाद बच्चों 5 7 11 13 17 19, ये बच्चों इतने प्राइम नंबर से कितने हैं काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर कितने हैं बेटा? एट। एट 8। बाई 20। 8/20। जरा सारे बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5, दैट मीन्स 0.4। लिखना चाहे तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सारे बच्चे भैया अपना आंसर जरूर चेक करते रहें। सेकंड पार्ट, उसके बाद लिखा है अ नंबर डिविजिबल बाई 3। तो बच्चों इसमें आपको 3 से डिविजिबल नंबर जरा देखने पड़ेंगे, तो हम 3 से डिविजिबल नंबर वाले काम अभी करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो आंसर कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ कार्ड डिविजिबल बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कितने? सिक्स टू आउट ऑफ 20। 20। तो आंसर कितना हुआ? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0, यानी कि 3/10, दैट मीन्स 0.3। तो बच्चों ये वाला सेकंड पार्ट भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट पे बच्चों भाई देखिए क्या दिया गया है। 21 का थर्ड पार्ट क्या लिखा है? अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों पहचानो किसका किसका है? 4।
बच्चों 1 लेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर में? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 स्क्वायर इज 1, है ना? बट 2 स्क्वायर इज नॉट 2। 4 किसका है? 2 स्क्वायर का। उसके बाद बच्चों, उसके बाद, उसके बाद, बस बच्चों कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, बस इतने ही बच्चों। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो बच्चों कितने? गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा आप अपने। कितना है? 4/20। 4/20 मतलब 1/5। 1/5 मतलब पॉइंट। बच्चों आंसर जरा मैच करके बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है। आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, तुरंत आपके आंसर वहीं पे लगे हुए हो, फटाफट हमको बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 22 जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, आंसर आपके सही है, तीनों 22 की तरफ मूव कर चुके हैं। पढ़िए। लिखा है देयर आर 25 डिस्क। सारे बच्चे भाई पढ़े हैं। देयर आर 25 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 25। पहले बच्चों कार्ड्स थे जिसमें मार्किंग की गई थी 1 से 20। अब बच्चों डिस्क है जिसमें मार्किंग है 1 से 25। They are put in a closed box, shaken thoroughly, and disc is drawn random from the box. Find the probability that the disc is। ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। अब बच्चों सैंपल स्पेस में आपको क्या करना है? सीधा सीधा 1 से लेकर के 25 तक नंबर आपको क्या करने हैं? कॉपी करने हैं। तो ठीक है बच्चों, हम पहले इतना तो ले ही लेते हैं कॉपी। ठीक है, और उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखो बच्चों, तो ये सैंपल स्पेस बच्चों आपका कहाँ तक है? 25 तक है। 19, 20, 21, 22, 23, कहाँ तक? 23, 24, 25। चलिए भाई, अब बच्चों पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। क्या लिखा है इसमें बच्चों? लिखा है 22 वाले क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में बच्चों लिखा है आपका एन ऑड नंबर। क्या लिखा है? एन ऑड नंबर। तो बच्चों इसमें कितने ऑड नंबर है? 1 से लेके 25 तक कितने ऑड होंगे बच्चों? 12 होंगे कि 13 होंगे? हाँ बच्चों, अगर 1 से 12 होता तो 12 नंबर तक 6 इवन होते, 6 ऑड होते, है ना? 24 होते, 24 में 12 इवन होते, 12 ऑड होते, लेकिन 25 है तो 13 ऑड हुए। क्यों भाई? 13 ऑड हुए ना? अब ये आंसर मैच कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर, उसकी बच्चों प्रोबेबिलिटी हमको जल्दी से बता दी। क्या बताया? अपॉन 25। चलो बच्चों सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ। बच्चों 2 और 3 नहीं लिखा है, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। जो 2 से भी हो, 3 भी हो, उससे भी हो, उसका मतलब वो किससे होना चाहिए? 6 से भी डिविजिबल हो। तो बच्चों आपको 6 से डिविजिबल चाहिए नंबर, क्योंकि लिखा है डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों से हो। तो जो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, दैट मीन वो 6 से होगा, है ना? तो 6 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आंसर कितना हुआ बच्चों? गेटिंग नंबर divisible by 2 and 3। गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 6 भी लिख सकते हैं। कितना है आंसर उसका बच्चों? 6/25। हो गया बच्चों थर्ड पार्ट। 4/25। 4 है। 4/25। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़िए। अ नंबर लेस देन 16। 16 से छोटे नंबर कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 16। गेटिंग नंबर लेस देन 16 कितने होंगे? 3/5। 15/25। 3 5 जा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा। आंसर चेक करिए जल्दी से।
बच्चों आंसर जल्दी से देख के कंफर्म करो, तो हम जो है 23rd वाला भी स्टार्ट कर दें। 23rd आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है बच्चों, 23rd आपको स्कूल में कटवाया गया है तो नहीं करते हैं। बताओ नेक्स्ट। 24। 24। तो 24th क्वेश्चन सारे बच्चे करें। लिखा है कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 2 से लेकर के 20, उसमें भी बीच में काफी सारे मिसिंग है, इवन वाले कार्ड हैं, आर केप्ट इन अ बैग। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज अ प्राइम नंबर। तो पहले बच्चों एक सैंपल स्पेस बनाना होगा, और सैंपल स्पेस में पूरी 2 की टेबल वाले नंबर है ना। तो सैंपल स्पेस बच्चों आपकी 2 की टेबल है एक तरह से। ठीक है बच्चों, 23rd क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि 23rd क्वेश्चन 22 और 21 वाला ही है। ठीक है, तो अपने आप से भी आपका हो जाएगा। 24th कर लेते हैं। 24th में पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये है बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको प्राइम नंबर इसमें से निकालना है, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। बताओ भाई क्या आएगा, बताइए जल्दी। तो बच्चों इसमें प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, कितने नंबर्स में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से, तो आंसर कितना हुआ? 1/10। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 कौन सा हुआ? कितने नंबर है बच्चों? थर्ड पार्ट में मुझे पूछा गया है, अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि डिविजिबल बाय 6, कितने हैं? फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो बच्चों इसमें कोई है ही नहीं, तो ऑड नंबर 0 है बच्चों। 0/10 इज 0। जरा सब जो सबके आंसर जरा चेक करिए। ठीक है, तो बच्चों सारे आंसर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपने किया वो बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए भाई, तो 24th क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। 24th के बाद बच्चों आते हैं 25। 25 वाला सभी देखे अपनी स्क्रीन पे। लिखा है कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 13 14 15 60। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 13 14 15 अप टू 60। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, मिक्स कर दिया गया। एक कार्ड उसमें से उठा लिया गया, प्रोबेबिलिटी बतानी कि डिविजिबल बाय 5 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 13 से लेकर के 16 तक का क्या, सैंपल स्पेस। तो बनाइए बच्चों भाई सैंपल स्पेस। 13, 14, 15, 16, 17, कहाँ तक बनाना है ना? तो 55, 56, 57, 58, 59, और बच्चों ये हो गया 60। तो बच्चों ये टोटल नंबर कितने हैं 13 से लेके 60 तक? नहीं बता पाएंगे बच्चों, आपको एपी पढ़ाई गई है ना। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी का nth टर्म जो होता है बच्चों वो होता है a+n-1 × d। तो बच्चों nth टर्म क्या है? 60। फर्स्ट टर्म क्या है? 13 है। नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, कॉमन डिफरेंस 1।
तो बच्चों बच्चों बताओ 60 - 13 कितना हुआ। 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इज इक्वल टू n-1। तो बच्चों n कितना आया, 48। तो कितने नंबर है ये, 48। तो 48 नंबर हैं बच्चों। 48th टर्म की वैल्यू थी 60 और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 30। चलिए भाई फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्या लिखा। डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों इसमें 5 से डिविजिबल कितने होंगे। तो 5 से पहला डिविजिबल नंबर कौन सा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों नहीं, 5 3 जा 15। तो यहां बच्चों लिख लेते हैं 5 से डिविजिबल नंबर होंगे आपके 15। 10। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, है ना। उसके बाद 5 6 जा 30, 30। 35, 40, 45, 50, 55, 60। कितने नंबर है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही पहचाना। तो उसका आंसर क्या होगा। 10/48। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट की तैयारी करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, इसमें बच्चों परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने, 13 14 15 16, 16 है। 16 हो गया, 16 नहीं कि 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि वो 64 जाएगा। तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, कितने हैं, 4। कितने में से, 48 में से। तो आंसर कितना है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो बच्चों आपका आंसर क्रिएट हो गया, 1/12, 5/20। जरा चेक करिए आंसर सही आ रहा है। आंसर बच्चों सारे मैच कर रहे हैं, आप भी देखते रहिएगा। बताइए, 25 हो गया, 26 की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या लिखा है, लिखा है टिकट्स नंबर्ड 3579 up to 29 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स। तीन, अच्छा ऑड नंबर ऑफ टिकट्स है। तो बच्चों 3 से लेके 29 तक पहले बना लो कितनी है। 3 5, कहां तक है बच्चों। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए बच्चों। तो बच्चों आप एपी भूल गए, एपी पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो एपी का यूनिट टर्म होता है a + n - 1 × d। 27 टर्म है। पहला वाला पार्ट पढ़िए क्या लिखा है बच्चों 26 में। अब प्राइम नंबर, बताओ बच्चे प्राइम नंबर कितने हैं इसमें। कितने हैं प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है। चलो मैं खुद काउंट करता हूँ। 9 प्राइम नंबर है बच्चों, 1/3 आ गई। उसके बाद बच्चों है नंबर <16। 16 से कम, ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। 16 से कम 7 नंबर है।
डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 बच्चों कितने हैं, जरा देख के बताइए जल्दी से। कितने हुए? ये बच्चों हो गया आंसर। अब आंसर आप मैच करिए जल्दी से। 26 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आ रहा है आंसर? 26 कंप्लीट। 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन बच्चों पढ़ना स्टार्ट करिए। 27 क्वेश्चन सभी बच्चों को पढ़ना है। और उससे बच्चों पहले हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आप उसको जरूर कर लीजिए। 31 क्वेश्चन आपने पढ़ा करा है कि नहीं करा है? 31 क्वेश्चन काट दिया गया है, सिलेबस में नहीं है। हाँ, पक्का? लेकिन बच्चों हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दूसरे स्कूल्स में तो करा दिया गया है। चलिए भाई, हमेशा याद रखिए जब आप जो ताश खेलते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो बच्चों 52 कार्ड्स का डिवीजन होता है, ठीक है? उसमें 26 ब्लैक होते हैं, और जो 26 होते हैं वो रेड होते हैं। इनके भी अंदर फर्दर डिवीजन होता है, 13 13 का, 13 13 का। यहाँ बच्चों 13 डायमंड के होते हैं, और 13 हार्ट के होते हैं, ठीक है? यहाँ बच्चों 13 क्लब के होते हैं, और 13 स्पेड के होते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बच्चों ये जो पत्ते होते हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो 13 पत्ते होते हैं उसमें एक एस का होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और बाकी बच्चों 9 पत्ते होते हैं 2 से लेके 10 तक। वैसे ही बच्चों स्पेड में भी एक स्पेड होता है एस का, एक किंग होता है एस का, एक क्वीन होती है एक एस की, एक जैक होता है, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर। वही बच्चों सेम पैटर्न यहां पर होता है। मतलब मैं आपको डिवीजन बता रहा हूं कि 13 पत्तों में कौन कौन है। एस किंग जैक, और 2 से लेके 10 तक जो नंबर होंगे 9 नंबर होंगे। और 9 और 4 13, 13 13 का ये डिवीजन है। तो आपको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि ये डिवीजन होता है, और इसी डिवीजन को बेसिस पे आपको पास क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों आपको कह दिया गया है स्कूल में कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये कोर्स के बाहर है, लेकिन आप चाहें तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि टू ऑफ स्पेड्स, यानी कि स्पेड्स के कितने कार्ड होंगे जिसपे टू लिखा होगा। तो तुम कहोगे सर स्पेड के सिर्फ एक ही कार्ड होगा जिसमें टू लिखा होगा, है ना? क्यों भाई? तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/52। कितना हो जाएगा? 1/52। अ जैक, तो तुम कहोगे सर जैक, जैक तो सर होता नहीं है। सर जैक टोटल 4 होते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/52, क्योंकि सबका जैक होता है, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक हर्ट का। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/52। समझ रहे हो? अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होते हैं? ये देखो भैया, रेड कलर के दो किंग होंगे, एक हार्ट का होगा एक डायमंड का होगा। तो आंसर हो जाएगा 2/52। समझ में आया? अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड के कितने कार्ड होंगे? तो तुम कहोगे सर डायमंड के कार्ड तो 13 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 13/52, है ना? समझ में आया? अ, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बच्चों ये कार्ड दिया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन अगर आपको ये टेबल पता होगी तो आप टेबल को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बाकी स्कूल्स में इसको कराया गया है, इसलिए मैंने आपको टेबल बता दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं, क्योंकि आपने अभी तक काम नहीं कंप्लीट किया है, तो उसको जरूर से कर लीजिए।